नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि में सूर्य की संक्रांति के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय और ज्योतिषीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि देश दुनिया की परिस्थितियों पर भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि यह संक्रांति कब से कब तक प्रभावी रहेगी। मीन राशि में सूर्य की संक्रांति 15 मार्च 2026 को रात 1:03 से शुरू होकर 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:33 तक रहेगी। इस पूरे समय के दौरान सूर्य मीन राशि में परिभ्रमण करेगा और कई महत्वपूर्ण ग्रहों के साथ युति बनाता हुआ दिखाई देगा। इस गोचर के दौरान सूर्य, शनि और शुक्र की युति बन रही है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा 2 अप्रैल से मंगल ग्रह भी इस युति में शामिल हो जाएगा, जिससे इस ग्रह योग का प्रभाव और भी ज्यादा प्रबल हो सकता है। वहीं एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि गुरु ग्रह मार्गी हो चुका है, जिसका अर्थ है कि गुरु अब सीधी गति से चल रहा है और इसका सकारात्मक प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य है कि गोचर में कालसर्प योग अभी भी सक्रिय है, इसलिए कई परिस्थितियों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। विशेष रूप से उत्तरी भारत में तापमान के नए रिकॉर्ड बनने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी महसूस की जा सकती है और मौसम का स्वभाव थोड़ा कठोर हो सकता है। अगर वैश्विक परिस्थितियों की बात करें तो पिछले समय से जो युद्ध जैसा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। संकेत मिलते हैं कि 15 मार्च के बाद परिस्थितियां थोड़ी शांत होने लगेंगी और 26 मार्च के बाद शांति स्थापित करने के प्रयासों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कई देशों के बीच संवाद और समझौते की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे विश्व स्तर पर स्थिरता आने की उम्मीद की जा सकती है। अब जानते हैं कि इस सूर्य संक्रांति का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेष राशि, इस समय आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। कई लोगों के लिए नए आय स्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। वृषभ राशि, यह समय नए वाहन की खरीदारी के लिए अनुकूल माना जा सकता है। अगर आप लंबे समय से वाहन लेने की योजना बना रहे थे, तो यह समय आपके लिए अच्छा अवसर ला सकता है। मिथुन राशि, मकान या संपत्ति से जुड़े जो फैसले लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब आगे बढ़ सकते हैं। किसी जमीन, घर या निवेश से जुड़े निर्णय इस समय पूरे होने की संभावना बन सकती है। कर्क राशि, इस समय आपको अचानक होने वाली घटनाओं या दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। यात्रा करते समय या वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि, इस अवधि में मानसिक अशांति या तनाव का अनुभव हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। कन्या राशि, भागीदारी या दाम्पत्य जीवन में विवाद की संभावना बन सकती है। इस समय बातचीत और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी रहेगा। तुला राशि, यह समय पढ़ाई और संतान से जुड़ी प्रगति के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि, इस समय लीगल मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी या कानूनी निर्णय लेते समय सोच समझकर कदम उठाएं। धनु राशि, इस समय यात्रा और प्रवास के योग बन सकते हैं।
किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है या विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए अचानक धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। किसी पुराने निवेश, व्यापार या अन्य माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। कुंभ राशि, इस समय अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ध्यान, पूजा पाठ या आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर मन आकर्षित हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए नए संबंधों की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। यह संबंध व्यक्तिगत जीवन, मित्रता या व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस समय जीवन में प्रगति और सकारात्मक परिणाम पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, 1 किलोग्राम मूंग और 500 ग्राम गुड़ का दान करें। यह दान करने से शनि और अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। दूसरा उपाय, प्रतिदिन रात के समय ओम शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला अवश्य करें। यह मंत्र शनि देव की कृपा प्राप्त करने में सहायक माना जाता है और जीवन की बाधाओं को कम करने में मदद कर सकता है। तीसरा उपाय, जहां तक संभव हो सफेद रंग के वस्त्र अधिक पहने। सफेद रंग शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हम इसी तरह ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।